बीए फाइनल ईयर का पोल में और हिस्ट्री में तथा 12th क्लास का पहला चैप्टर पोल में पहली बुक से इसको आप लोग ध्यान से सुन लें और इसको तैयार करें, इसके शॉर्ट पॉइंट भी बनाएं। कोल्ड वार, शीत युद्ध, युद्ध ना हो रहा हो लेकिन युद्ध होने की संभावना बनी हुई हो। इसका अर्थात मीनिंग ये हुआ कि लड़ाई नहीं हो रही है लेकिन जबानी लड़ाई चालू है, ओरल युद्ध चालू है, कभी भी युद्ध हो सकता है। इस अवस्था को शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध में हथियारों से लड़ाई नहीं होती है, विचारधारा से जबानी तथा आपसी तनाव बना रहता है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में 1945 से लेकर 1990 तक 45 वर्षों तक शीत युद्ध देखने को मिला। शीत युद्ध का सबसे बड़ा कारण था कि अमेरिका के अंदर पूंजीवादी सरकार थी और सोवियत संघ के अंदर कम्युनिस्ट मजदूरों की सरकार थी और दोनों एक दूसरे को अपना वैचारिक तौर पर दुश्मन मानते थे। इसके साथ ही शीत युद्ध के शुरू होने के कई और कारण थे, जैसे अमेरिका द्वारा परमाणु बम की खोज, मित्र राष्ट्रों को बता देना, सोवियत संघ को ना बताना, मीडिया की भूमिका तथा द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ का विश्व महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आना। शीत युद्ध ने 45 साल के तक विश्व राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। शीत युद्ध के कई परिणाम उभरकर सामने आए। शीत युद्ध के कारण दुनिया के अंदर हथियारों की होड़ बढ़ी। शीत युद्ध के कारण दुनिया दो गुटों में बंट गई। शीत युद्ध के कारण आपसी द्वेष और घृणा को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध के कारण विश्व एक ज्वालामुखी पे बैठा नजर आया, जिसके अंदर सिर्फ आग लगाने की ज़रूरत थी। दुनिया में इन 45 सालों तक जितनी भी विश्व की घटनाएं घटी हो, चाहे वो कोरिया समस्या हो, बर्लिन समस्या हो, क्यूबा समस्या हो, वियतनाम समस्या हो, ईरान इराक युद्ध हो, इन सभी को किसी न किसी रूप में, या अफगानिस्तान संकट हो, शीत युद्ध ने प्रभावित किया। शीत युद्ध से जुड़ने का मतलब था कि अपनी शांति, अपनी स्वतंत्रता और अपना विकास खो देना। इस कारण से कुछ ऐसे भी देश थे जिन्हें हम तृतीय विश्व या विकासशील देश कहते हैं, जिन्होंने गुट निरपेक्षता का सिद्धांत को अपनाते हुए इन दोनों गुटों में जुड़ने से साफ तौर से इनकार कर दिया। ऐसे देशों में भारत, घाना, मिस्र, इंडोनेशिया आदि जैसे देश शामिल थे। लेकिन शीत युद्ध 1980 तक आते आते मध्यम पर गया और 1990 तक शीत युद्ध बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। आखिर 1980 तक आते आते ये मध्यम क्यों पड़ा और 1990 तक ये क्यों ख़त्म हो गया? 1980 तक आते आते मध्यम पड़ने के इसके कई कारण थे। एक तो उदारवादी सोच के नेताओं का उदय, दोनों देशों में हॉटलाइन फ़ोन सेवा की शुरुआत, वैश्वीकरण का आना, संयुक्त राष्ट्र और गुट निरपेक्ष जैसे संगठनों का बहुत तेज़ी से विस्तार होना, बर्लिन दीवार का गिरना, सोवियत संघ का पतन होना, ये कुछ ऐसी घटनाएं रही जिसने 1990 तक शीत युद्ध को ख़त्म किया। लेकिन ये 45 साल जो शीत युद्ध का समय रहा, विश्व राजनीति के लिए एक तनावपूर्ण युग रहा और इस तनावपूर्ण युग ने विश्व राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित किया।